ओके, सो आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 देखने वाले हैं सर्कल का। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले सर्कल का कुछ बेसिक समझते हैं। सपोज करो ये एक सर्कल है। ठीक है, एक और चीज बच्चों, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सर्कल एक टफेस्ट चैप्टर है। सर्कल के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी है। सर्कल के आप सम्स देखोगे ना तो ज्यादा लेंदी नहीं होते, 5-5 6-6 लाइन के सम्स होते हैं और वो आपको 3-3 4-4 मार्क्स देके जाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये सर्कल है और सर्कल में सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं ना, सपोज करो ओ सेंटर है, तो सेंटर से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ड्रॉ करने वाले लाइन को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और सपोज करो इसका नाम ए बी है, तो ओ से लेके बी, सेंटर से लेके सर्कल के एंड तक के लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर किसको बोलते हैं? ए बी डायमीटर है। डायमीटर कौन है? ए बी। तो अगर ओ बी रेडियस हुआ तो ओ ए बी क्या हुआ? रेडियस हुआ। रेडियस का डेफिनेशन क्या है? सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के कॉर्नर तक जो भी लाइन जाएगी उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। अब ये हमेशा याद रखना, रेडियस जो होता है वो हमेशा डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या है? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। मतलब अगर समझो डायमीटर, अगर समझो डायमीटर 10 है तो 10 का हाफ कितना होता है? 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ये चैप्टर से रिलेटेड हमको थ्योरम भी करना है, तो बहुत अच्छे से समझो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम क्या दिया हुआ है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब सबसे पहले तो सर्कल का थ्योरम है तो एक सर्कल तो बनेगा, बना। अब पढ़ो क्या बोला है लोग ने। सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो मैं आपको बेसिक वाले पेज पे वापस लेके आता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? सपोज करो सर्कल है, ऐसा लाइन जो सर्कल को ऐसे टच करते हुए जाए, एक मिनट, ऐसा लाइन जो सर्कल को ऐसे टच करते हुए जाए उसे हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन तो किया ही होगा, तो कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन आता होगा ड्रॉ अ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? टेंजेंट बोलेंगे। ऐसा लाइन जो सर्कल के अंदर से जाए कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड। तो क्या बोल रहा है वहां पर? पढ़ो जरा। तो थ्योरम में बोल रहा है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या? अच्छा, सेगमेंट है कि सेगमेंट्स है? सेगमेंट्स है। देखो पढ़ो जरा, सेगमेंट्स लिखा है ना, इसका मतलब कितने टेंजेंट बन रहे हैं बच्चों? 2 टेंजेंट बन रहे। तो मैं बना देता हूं, ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल पी नाम दे दो, आर कॉन्ग्रेंट, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। वो बोल क्या रहा है पता है? समझो ये सेंटर है ओ, ठीक है, तो ओ पे आप ऐसे इसको रेडियस को टच करोगे और ये भी आप रेडियस पे टच करोगे। वो क्या बोल रहा है पता है? आपको ए पी और ए बी इक्वल प्रूफ करना है। मतलब कैसे? वो बोल रहा है टेंजेंट है ना, वो दो, एक सर्कल है उसके बाहर से 2 टेंजेंट टच हो रहा है और वो जो टेंजेंट है वो दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये हमें प्रूफ करो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा ध्यान देना बच्चों। टेंजेंट कौन हुआ? ये ए पी और पी बी हमारा टेंजेंट हुआ, यस और नो, है ना। ए पी और पी बी क्या हो गए? हमारे 2 टेंजेंट हो गए। तो सबसे पहले ना गिवन लिखते हैं। कुछ भी चीज लिखने से पहले गिवन लिखो। थ्योरम है ना, गिवन क्या आएगा बताओ गिवन में? तो मैं लिखूंगा इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ। क्या बोलूंगा मैं? एपी, सेगमेंट एपी एंड सेगमेंट पीबी आर द रेडियस। ठीक है, एपी और पीबी क्या है बच्चों? ये 2 रेडियस है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? उसके बाद एपी और पीबी आर द टेंजेंट, सॉरी, है ना, लिखा हुआ है देखो ना, एपी और पीबी आर द टेंजेंट्स। ये समझा? अब कहीं पर भी रेडियस का जिक्र हुआ नहीं है तो आप इसको गिवन में मत लिखना, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर गिवन में लिखो मत। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन। टू फाइंड क्या है? टू प्रूव क्या है? क्या प्रूव करना है हमें? तो हमें प्रूव करना है कि दो टेंजेंट सेगमेंट है ना वो इक्वल है। मतलब क्या? सेगमेंट एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीपी। अभी यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, मैं आपको ना सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूं। हमने इस ज्योमेट्री सेक्शन का एक्सरसाइज बोल रहा हूं, लेसन नंबर 1 ये हमने अपलोड कर दिया।
ठीक है। लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि जब कोई ट्रायंगल के अंदर किसी दो शेप को, किसी दो साइड को, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है और किसी दो साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है ना, तो हम लोग पूरा का पूरा ट्रायंगल ही सिमिलर प्रूफ कर देते थे। ये समझा? तो इधर पे क्या हो रहा है जरा ध्यान दो। अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन बनाऊं इस तरीके से, ये तो डॉटेड लाइन में नहीं रहेगा क्योंकि रेडियस है, और रेडियस क्या है, ये तो हर सर्कल में रहता ही है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूं क्या कि ड्रॉ ओपी, ठीक है। अब चेक करो, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। दिखा क्या? दिखा बच्चों, दो ट्रायंगल, ये ऊपर वाला एक एओपी और एक नीचे वाला ओबीपी। ओके, अब मुझे एक बात बताना, जरा ध्यान से समझो, ठीक है। मुझे एक बात बताना, अगर सपोज करो कि यहां पर ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, ठीक है। तो दो रेडियस आपको बनाए हुए, दो रेडियस आपको अपने ऑलरेडी है। अपने को प्रूफ क्या करना है, ये एपी इस किसके इक्वल होना चाहिए, बीपी के इक्वल होना चाहिए, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एपी ऊपर वाले ट्रायंगल में आता है, ओएपी, और ये पी भी नीचे वाले ट्रायंगल में आता है? तो ये तो वही बात हो गया ना, सिमिलरिटी में जो हुआ था। क्या करते थे हम लोग, अगर सिमिलरिटी में किसी एक साइड को सिमिलर प्रूफ करने बोला है, इक्वल प्रूफ करने बोला है, तो हम लोग पूरे के पूरे ट्रायंगल को ही सिमिलर प्रूफ कर देते थे या इक्वल प्रूफ कर देते थे। और CSST या CSCT से हम लोग प्रूफ करते थे कि बाकी के जो रिमेनिंग साइड से एंगल है वो भी इक्वल है। तो यही करना पड़ेगा। तो आपको आई होप अप्रोच समझ में आया होगा। तो प्रूफ क्या आएगा बताओ, प्रूफ क्या लिखेंगे बच्चों? तो प्रूफ आएगा इन ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम क्या है, OAP, एंड ट्रायंगल OPB, क्या कौन कौन इक्वल है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB? कैसे सर? क्या ये दोनों सेम रेडियस है? मतलब क्या, एक सर्कल के अंदर है ना बच्चों, आप सेंटर से लेके कितना भी रेडियस बनाओ वो इक्वल रहता है। वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो सेंटर से कितना भी रेडियस बनेगा ना, तो उसके सारे वैल्यूज इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सब समझाता हूं, ध्यान दो। फर्स्ट थ्योरम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर्कल का। रेडियस एक होगा तो रेडियस, दो होगा तो रेडाई। ये समझा? तो मेरे को एक साइड मिला। मुझे एक बात बताओ बच्चों, कैसे प्रूव करते थे ट्रायंगल सिमिलर? AA SAS, ASA और SSS। तो मेरे को तो एक साइड मिला, मतलब AA से नहीं हो सकता, जो सिमिलरिटी में 90% ऑफ द टाइम होता था। मुझे एक बात बताओ, क्या सेग OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग OP है? कॉमन साइड का मतलब क्या बच्चों? कॉमन साइड का मतलब क्या होता है? कॉमन साइड वो साइड होती है जो दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। अगर आप चेक करो यहां पर AP, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। समझे? क्लियर हुआ? तो ये जो AP है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये हो गया कॉमन साइड। तो दो S हो गए, तो ये भी चला गया, बचा ये और ये। अब एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया नहीं था, मैं अब बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, टेंजेंट क्या होता है? ये जो टेंजेंट है, क्या ये इस रेडियस को परपेंडिकुलर होता है? याद है आपने कंस्ट्रक्शन बनाया था तो आपने ये सिंबल भी दिया रहेगा शायद। अगर नहीं दिया है तो अब से दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि टेंजेंट जो है ना, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBP? लिख सकता हूं, क्योंकि क्या AP टेंजेंट है, कहां पर, एट पॉइंट A। क्या BP टेंजेंट है, कहां पर, एट पॉइंट B। तो दोनों 90 हुए, क्या रीजन दूंगा, ईच 90 डिग्री। या तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस लिखा तो भी चलेगा। तो विच टेस्ट हो रहा है बताओ, एक A मिला और दो S मिला, एक A मिला दो S मिला, तो ये वाला भी चला गया। तो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी क्या होगा बताओ जरा, ट्रायंगल OAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OPB। और हम लोग इतना खेल ही क्यों रहे थे, ट्रायंगल सिमिलर क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें
हमें साइड भी सिमिलर चाहिए था, हमने सीखा था कि जब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर सेग एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग बीपी। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड है ना, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हेंस प्रूव्ड। समझ में आया है क्या? सबसे इजी थ्योरम, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम आपको 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक का एग्जाम में पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। चलो आगे जाएंगे हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते और इस सम को सॉल्व करते। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, आपको ये देखो, ये इसको जोड़ देना है क्योंकि ये रेडियस है, और इसको भी जोड़ दो क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही रहा है। क्लियर हो गया? अब एक एक हिस्सा सॉल्व करते। क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। मुझे एक बात बताओ, ये सी ए बी यानी कि ये इसका मेजर क्या है, क्या मेजरमेंट है? क्या आपने को ये दिया हुआ है क्या? पढ़ो जरा, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। और टेंजेंट क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। फर्स्ट स्लाइड में भी हमने सीखा कि कोई भी टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो और वो रेडियस पे टच होता है, जो कि ये सी ए है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। में क्या लिखूंगा, इन सर्कल, डायरेक्ट सॉल्यूशन चालू करता हूं, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ। क्या बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल सॉरी सेग ए बी इज टेंजेंट। कहां पर टेंजेंट है? तो एट पॉइंट ए के ऊपर सेग ए बी क्या है बच्चों, टेंजेंट बना हुआ है। ये समझ में आ गया? चलो आगे चलू, ये समझा? ओके, मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो क्या मैं बोल सकता हूं सी ए या ए सी इज द रेडियस। ओके, तो क्या आएगा बच्चों बताओ, देयरफॉर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। और रीजन क्या दोगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। समझ गए? पहला पार्ट हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। वो बोल रहा है सी का कितना दूर है ए से, मतलब ए बी से, मतलब सी पॉइंट सी कितना दूर है ए बी से। कितना दूर है बच्चों? क्या एक रेडियस भर का डिस्टेंस है? वेरी गुड। सी और ए के बीच में एक रेडियस का तो डिस्टेंस है। ओके, और इधर वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस ए सी, या सी ए बोला है क्वेश्चन में तो सी ए, सिंस ए सी लिख दो। चलो, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या ए सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है? वेरी गुड। अपने को क्या पूछा है कि भाई सी से लेके लाइन ए बी तक का क्या डिस्टेंस होगा। मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम C to point AB is 6 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा है बच्चों? बिकॉज AC is the रेडियस। AC क्या है बच्चों? रेडियस है। अब आ जाओ थर्ड वाले हिस्से पे। आई होप आपको ये इजी लग रहा होगा। ओके, थर्ड वाला पॉइंट देखो, डिस्टेंस AB का वैल्यू अपने को 6 दिया हुआ है। बोल रहे फाइंड BC। मिल जाएगा क्या? मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल। आपको सब आंसर आ रहा है। देखो सर्कल तो चालू ही नहीं हुआ है। इस चैप्टर के अंदर आपको जितना बस नाम है सर्कल, पूरा कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम से भरा पड़ा है। देखो ना, इन ट्रायंगल CAB, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल CAB का वैल्यू 90 डिग्री है? बिल्कुल है ना। तो क्या ट्रायंगल CAB एक 90 डिग्री ट्रायंगल है? तो CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझा पक्का सबको? ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर बाय, दो साइड दिया है, एक ढूंढना है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मैं ट्रायंगल यहां साइड में बना लू? चलो बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर्कल का तो कोई डर ही नहीं है ना, ट्रायंगल ही पूछा है। तो 6 और क्या बोला है बच्चों, CAB। तो C ऊपर, A इधर, B इधर, और अपने को ये ढूंढना है। क्या रहेगा बताओ जरा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर।
इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बहुत लोगों ने उल्टा पढ़ा होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर चलता है, प्लस ही तो है ना बीच में, है ना। तो BC स्क्वायर, BC तो ढूंढना है हमें, AC स्क्वायर 6 का स्क्वायर, AB स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर होगा 36 प्लस 36। तो मुझे एक बात बताओ, 36 को 36 से प्लस करते हो ना तो आपका आंसर 72 आता है। वही अगर 36 इंटू 2 लिखते हो ना तो भी आपका आंसर 72 आता है। तो सर इंटू 2 क्यों लिखना है, समझो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 2 और स्क्वायर को उस तरफ ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और देखो मुझे रूट निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्यों, 36 रूट के अंदर है, रूट के बाहर आया तो क्या हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। अब जिनको ये नहीं समझा वो ध्यान से समझो, मैं यहां पर क्या किया, देखो अगर कोई भी नंबर सेम रहेगा 25 प्लस 25 तो कितना होने वाला है 50। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 25 इंटू, टेबल भी तो ऐसे पढ़ते हो ना, 25 2s आर 50, तो वही तो है 36 2s आर, मतलब 36 को अगर 2 बार लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 72 आएगा। तो मुझे बाद में इधर 72 लिख के रूट निकालना पड़ता, सेम गधा मुझे क्यों करना है बार बार, राइट है ना। चलो अब आ जाओ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट डन है, सेकंड डन है, थर्ड डन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, वो हमें ABC का वैल्यू पूछ रहे हैं, ABC ये वाला वैल्यू। देखो बहुत सिंपल है, इधर तक अगर आपको समझा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आज 14 तारीख है, 14 तारीख है और मुझे लगता है कि 8 दिन आपके हाथ में है हार्डली, ठीक है। तो अपन सर्कल को अगर फास्ट खत्म करना चाहते हो और अगर आप वीडियो सर्कल के बहुत अच्छे से देखना चाहते हो और जल्दी जल्दी वीडियोज आए वो देखना चाहते हो तो डिले तो होगा, कि कैसा है यूट्यूब चैनल भी नया है, सब सेटअप्स करना पड़ता है, एट द सेम टाइम हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, तो हम लोग को ऑफलाइन सेंटर पे भी ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो हम लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे भी संभालना पड़ता है, ठीक है। चलो खैर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे बोला एंगल बी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या ये ट्रायंगल यहाँ पर बना लू, देखो आप नोटिस करना सर्कल का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, ट्रायंगल साइड में बना के अपन खेल रहे। इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू भी 6 है, ये ढूंढो क्या ये 90 है, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है क्या, ये पता है आपको, एक ट्रायंगल होता है ना, उसका अगर दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है, क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल हो। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड इक्वल नहीं हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका ऊपर का दो साइड इक्वल है पर बेस इक्वल नहीं है। तो जब ऊपर का दो साइड इक्वल होता है ना तो बाकी के दो एंगल भी क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या पता है आपको, मैं बताता हूं, मतलब देखो कहां है हम लोग, ओके। तो इसका मतलब है कि सिंस मैं क्या बोल सकता हूं, AC इज इक्वल टू AB। चेक करो ना जरा, चेक करो जरा, ये AC जो है ये AB के इक्वल है क्या, बिल्कुल है ना। तो अगर AC AB के इक्वल है तो आपको लग रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा बच्चों, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, देयरफॉर अगर ए दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। पर हमारा डाउट ये है कि सर ये एंगल बी का वैल्यू कितना है, वो तो अभी भी नहीं मिला, बिल्कुल मिला, चेक करो जरा। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1, ओके। ट्रायंगल का 3 एंगल लोगे और उसको ऐड करोगे तो आपका आंसर 180 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वही यूनिवर्सल मेजरमेंट है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल A कितना है बच्चों, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है। क्या मैं एंगल B को एज इट इज लिखूं और एंगल C को मतलब एंगल B लिखूं, देखो ये एंगल B एज इट इज, ये समझा। क्या मैं C के जगह भी B लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ना इक्वल है ना, दोनों ही इक्वल है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा ना तो आप इसको x ले लेना और इन दोनों के जगह x लिख देना, समझे। पर अपन उतना क्यों करने का, अगर अपने को पता है वो इक्वल है तो मैं एंगल सी के जगह एंगल बी लिख देता हूं, और इधर 180 डिग्री तो है ही, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल बी, और एंगल बी कितना होगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180, 2 एंगल बी कितना होगा 180, ये प्लस में है उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ बच्चों। मैं यहां लिखता हूं, यहां तो तुमको शायद दिखेगा भी नहीं, एक मिनट ना, मुझे लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट तो लेते ही होगे या साथ में सॉल्व करते होगे। मैं ये वाला साइड मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला साइड मिटा देता हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों का ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप वीडियो को प्लीज 2x पे, 2x थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है, आप वीडियो को कम से कम 1.5 या 1.25x पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, टाइम पास नहीं है, अगर आपको जो सम आता है मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, स्किप करो और सीधा आगे आगे चलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल बी कितना आएगा 90/2 विच इज 45, तो एंगल बी कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। आपका चौथा पार्ट भी हुआ सॉल्व। अब तक हम सर्कल का सम सॉल्व कर रहे थे और सर्कल का बात ही नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना कि सर्कल का सम सॉल्व करते हो सर्कल के बारे में बात ही नहीं हो रही, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे जाएंगे हम लोग। अब इधर देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या ये आपको समझ रहा है। देखो सेम चीज है, दो ट्रायंगल बनाया हुआ है, क्या बोला सेग आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट, ये जो है ना ये और ये टेंजेंट है। अभी अभी हमने सीखा क्या एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट बनाने पे वो इक्वल होता है। आधे बच्चों को तो ना थ्योरम का मतलब ही नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। थ्योरम का मतलब होता है कि जो भी थ्योरम का फाइनल आंसर आएगा ना वही आपका फॉर्मूला बन जाता है। बीपीटी याद करो, बराबर, आप रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम याद करो, है ना, पाइथागोरस थ्योरम याद करो। तो जो भी थ्योरम आप प्रूफ करते हो ना वो कैसे आया, वो फॉर्मूला कैसे है वो बताते हो आप, ठीक है। तो देखो कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, तो क्या यहां पर पहले ही मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर हमें जरूरत पड़ी ना तो हम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ये रीजन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर पहले क्वेश्चन पढ़ते, जस्टिस करते, क्वेश्चन के साथ जस्टिस करने का, उसको पढ़ने का कभी भी क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। seg rm and seg rn are the tangent segment of a circle with center o, okay, prove that seg or bisect angle mrn, ये जो or है उसको इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या, दो इक्वल हिस्से में बांटना, मतलब वो ये पूछ रहा है अपने से, ये दोनों इक्वल है कि नहीं ये बताओ, और MON का वैल्यू ढूंढो, इसका वैल्यू ढूंढो। ये समझा है आपको, क्लियर है ये आपको। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो क्या करते हैं, अगर इक्वल दिखाना है तो एक एंगल इक्वल बोला है, पूरा का पूरा ट्रायंगल ही इक्वल दिखा दो, यानी कि सिमिलर दिखा दो। तो मैं क्या लिखूंगा, इन सर्कल गिवन टू फाइंड, आप लिखना, ठीक है, विथ सेंटर ओ। क्या करना है बच्चों बताओ, क्या करना है बताओ। तो मैं क्या लिखूंगा, 10 AB, एक मिनट, क्या आएगा, MR एंड NR आर द टेंजेंट्स, ऐसा समझो मैं गिवन ही लिख रहा हूं, ठीक है, ये गिवन ही था। अब सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा दो ट्रायंगल है, MOR एंड ट्रायंगल NOR, क्या होएगा बच्चों, क्या होएगा बताओ जरा, MOR और NOR क्या होएगा। तो दोनों ट्रायंगल को किसी ना किसी टेस्ट से प्रूव करना पड़ेगा, चार ही तो टेस्ट है, SSS, SAS, AA और AS। चलो चेक करते हैं। तो जो उधर प्रूफ किया था सेम, क्या ये दोनों रेडियस है, बिल्कुल है। तो मैं लिखूंगा सेग OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ON, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर हो गया। क्या ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। देखो सेम हो रहा है, देखो एक ऐसा है ना तो ये चला गया। अब क्या ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONR, ठीक है। तो OMR और ONR
और ओ एन आर, ये क्या है बच्चों, ईच 90। ये समझा, ये क्लियर हुआ। और अभी अभी जो प्रूव किया था वो उसको भी इंक्लूड कर लो यहाँ पे, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो कॉमन पॉइंट तो है ही ना, ओ आर और ओ आर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो या तो एम आर विल बी इक्वल टू एन आर बता दो, या तो कॉमन साइड तो है ओ आर और ओ आर। मैं एम आर और एन आर बताता हूं, क्यों, क्योंकि अभी अभी वो थ्योरम किया तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो सेग एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग एन आर। क्या लिखेंगे, तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसका रीजन होगा। सर क्या हम कॉमन पॉइंट वाला रीजन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ओ आर इक्वल टू ओ आर लिखो, पर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओके, क्या आएगा बताओ जरा, देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल एम ओ आर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एन ओ आर बाय विच टेस्ट, बाय एस ए एस टेस्ट। देयरफॉर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये और ये इक्वल है, बिल्कुल। तो एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या मुझे पता चल गया, क्या पता चला कि सर ओ आर बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ आर बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल को ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है बताओ फटाफट, कौन सा एंगल को ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल एम आर एन। देखो ये मिल गया, ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी, तो ये तो दो ट्रायंगल के हिस्से हुए, तो क्या ये भी दो ट्रायंगल के हिस्से नहीं हुए, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि एंगल एम ओ आर इज इक्वल टू एंगल या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ आर, और यहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आएगा, समझा ना। तो वो एक ही चीज पूछ रहा है कि एमओएन और एमआरएन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर एक लाइन है ना तो ऊपर बाइसेक्ट कर रही है तो अगले वाले नीचे वाले ट्रायंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब यहां पर अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो यहां पर भी होगा। और अगर इतना दिमाग नहीं भी चल रहा है तो अपने को पता है कि दोनों का ट्रायंगल ही इक्वल है, ट्रायंगल ही सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब यहां जो भी पूछे हमारा आंसर तो वही आने वाला है। क्लियर हो गया, आगे जाएंगे। What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 सेंटीमीटर? Justify your answer. वो बोल रहे कि एक सर्कल है और उस सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट्स है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक है, और सेंटर से एक लाइन ऐसे गुजरी, सेंटर से एक लाइन ऐसे गुजार दो। वहां पर बोला है कि रेडियस है ना, रेडियस वो 4.5 है। तो अगर मैं ओ इधर ले लेता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, ठीक है, और इस टेंजेंट को एल नाम दे देता हूं, इस टेंजेंट को एम नाम दे देता हूं, ठीक है। तो टेंजेंट एल टचेस द सर्कल एट पॉइंट ए, ये समझा, टेंजेंट एम टचेस द सर्कल एट पॉइंट बी, और एज यूजुअल ओ इज द सेंटर। मुझे बताओ रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, एक मिनट, ओके, रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर अपना रेडियस है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है तो पूरा का पूरा डायमीटर कितना होगा। देखो ना, दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दो टेंजेंट का बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डायमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, पहले लिखता हूं लाइन एल इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, और कहां पर टच कर रहा है, एट पॉइंट ए। सेम आप लिखना लाइन एम इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी, लिख दिए, ये समझा आपको। एट पॉइंट बी मैं क्या लिखूंगा, रेडियस कितना दिया हुआ बच्चों, तो रेडियस दिया हुआ है हमारे को 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज ओ बी मुझे है मिला है 4.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट, क्या पता है कि रेडियस जो होता है वो हमेशा हाफ ऑफ डायमीटर होता है। पूरा लिखना, ठीक है। तो रेडियस मेरे को इस बार 4.5 दिया हुआ है और डायमीटर ढूंढना है, तो 4, ये 2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.5
मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डी। अब 4.5 रुपए आपके पास, दो लोगों में बांटना है, 4.5 इंटू 2 कितना होगा 9। तो डी कितना आया, डायमीटर कितना आया, तो डायमीटर आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। एंड दिस डायमीटर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट। तो आप क्या लिखोगे, बताओ, देयरफॉर डायमीटर ए बी इज इक्वल टू डायमीटर ए बी जो है ना वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बताओ, पहले भी लिख देता हूँ एक मिनट को। डायमीटर ए बी इज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज क्या है बच्चों 9 सेंटीमीटर। हो गया, क्लियर हो गया, ओके। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के छोटे से कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये सर्कल वर्कअप जाने दो, मुझे एक बात बताओ, अगर एक लाइन से दूसरे लाइन का डिस्टेंस है ए और बी और बीच में पड़ता है सी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पूरा लाइन ए बी बनाने के लिए दो लोगों को जोड़ना पड़ा, ए सी और सी बी, बोल सकता हूं। बस, तो यही थ्योरम है। मतलब क्या सर, मतलब वहां पर क्या लिखा है पता है बच्चों, वहां पर क्या बोल रहे हो, वो बोल रहे कि एक सर्कल है ऐसे और एक सर्कल है ऐसे, वो टच हो रहा है, उसके बीच में एक टेंजेंट है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और वो पॉइंट सी पे है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो उधर स्टेटमेंट लिखा है सेम है, सेम सर्कल अभी भी आया ही नहीं, सर्कल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। देखो क्या है, टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे तो उनका बीच का डिस्टेंस किसका, उनके सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। मतलब अगर मेरे को ए से लेके बी पूरा निकालना है, तो मेरे को ए सी प्लस सी बी करना पड़ेगा। और ये ए सी क्या है, ये वाले सर्कल का रेडियस है। देखो मैं आपको दूसरा कलर लेके समझाता हूं, ये ए सी क्या है, ये ए सी क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस है। तो ये बात तो वही हो गया ना, वही स्टेटमेंट है, इफ द सर्कल टचेस ईदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। कर दिया सम ऑफ द रेडियस, समझ में आ गया। ये अपना पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या पता है, दूसरा थ्योरम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो। मुझे एक बात बताओ, ये बड़े वाले सर्कल का, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर कौन है, ए, और ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर कौन है, बी। और इस थ्योरम में हम लोग क्या ढूंढते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब हम लोग को ये ढूंढना है, ये पढ़ो ना, देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों में हम लोग ये ढूंढते हैं, देखो डिस्टेंस बिटवीन, तो इसका डिस्टेंस तो ये इतना बड़ा है, इसका डिस्टेंस ये देखो इतना सा। तो मुझे बताओ ये प्लस करके आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, माइनस करके आएगा। वो भी कैसे होगा ना, आपको मैं इधर ही समझा देता हूं, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाते ही समझ में आ जाएगा। सपोज करो मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें छोटे वाले सर्कल का रेडियस कहां से कहां तक है, बी से लेके सी तक। छोटे वाले सर्कल का रेडियस कहां से कहां तक है, बी से लेके सी तक। लेट मी चेंज द कलर, बी से लेके सी तक। और बड़े वाले सर्कल का ए से लेके सी तक, मतलब जो रेड मार्किंग किया है वो। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच का सेंटर कैसे निकलेगा, अगर मैं दोनों के रेडियस को माइनस कर दूं, मतलब क्या, रेडियस एसी को माइनस कर दूं बीसी से, ये पूरे एसी वाले लाइन में से बीसी को हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, बीसी को हटा दो, तो क्या बचा, सोचो जरा, वापस सोचो, इस पूरे एसी से इसको हटा दो, क्या बचा, ए बी बचा, और यही था अपना डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ए बी। इसका मतलब है कि जब आपको सर्कल दो बाहर से टच है तो उसका जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है उसको आप प्लस करना, और जब सर्कल अंदर से टच है तो आपको क्या करना पता है, उनके रेडियस को माइनस कर देना है। और रेडियस पहचानो, कुछ नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे यहाँ पर रेड जो मार्कर है वो रेडियस है छोटे सर्कल का, बड़े सर्कल का, और ग्रीन मार्कर जो रेडियस है छोटे सर्कल का। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक समझ देखते हैं फटाफट। मैं इसका गिवन टू प्रूव ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, छोटा सा समय, ये 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। क्या बोला है, टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 और 4.8 टचेस ईच अदर इंटरनली,
दो सर्कल है वो एक दूसरे से अंदर टच हो रहा है, ये जो दो है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच हो रहा है। तो मैंने बताया था एक्सटर्नली पे ऐड करो, इंटरनली पे सब्ट्रैक्ट करो। करते हैं, तो देखो मैं लिखता हूं देयरफॉर R1, फर्स्ट वाला सॉल्व करो, ठीक है। तो रेडियस 1 ले लेते हैं, बड़े वाले को कभी भी बड़ा रेडियस, तो 4.8 सेंटीमीटर एंड R2 3.5 सेंटीमीटर। सिंस द सर्कल touches each other externally, therefore रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडिया, ठीक है। तो इधर तो अच्छा इंटरनली टच हो रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इंटरनली टच हो रहा है, तो इतना बराबर था, अभी तो लिख देंगे इंटरनली। तो क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडिया, तो ये तुम स्टेटमेंट यहां पर लिख लेना, स्टेटमेंट लर्न कर लो। देयरफॉर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या आ जाएगा बताओ, R1 माइनस R2, 4.8 माइनस 3.5। तो कैसे माइनस करते हैं, 4.8 ऊपर 3.5 नीचे, 8 में से 5 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1.3 सेंटीमीटर। क्या आप ये वाला करोगे, सेम करना है, यहाँ रीजन एक्सटर्नली देना है, यहाँ रीजन एक्सटर्नली वाला देना है, और यहाँ पर प्लस लिख देना है, और इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। ऐड कैसे करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब 5.5 प्लस 4.2, तो 527 और 549, तो ये हो गया आपका 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस विल बी योर होमवर्क, छोटा सा समय 2 मिनट लगेगा आपको करने के लिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले सम की ओर, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अ सर्कल विद सेंटर P, एक सर्कल है उसका सेंटर P है, ओके, एंड Q टचेस ईच अदर, एंड Q टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, अब कैसे टच हो रहा है पता नहीं, बट आपको दिख रहा है एक्सटर्नली है, ठीक है। अ लाइन पासिंग बिटवीन मीट एट पॉइंट R, दो सेंटर के बीच में एक लाइन पास हो रहा है और वो R पे आके मिल जा रहा है, ठीक है। प्रूव दैट सेग ए बी इज पैरेलल टू सेग बी क्यू, वो बोल रहा है प्रूव करो कि सेग ए बी जो है, सॉरी ये सेग ए पी जो है वो पैरेलल है बी क्यू को, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज को पैरेलल कैसे प्रूव करते, तो अब तक क्या होता था, चीजें पैरेलल दी होती थी और आप करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ लेते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढ लेते थे, है ना, ऐसे ढूंढ लेते थे, बराबर। अब यहां पर उल्टा बोला है, यहां पर क्या बोला है, यहां पर आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको लाइन पैरेलल ढूंढना है, लेकिन और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है, यहां पर ध्यान देना, बहुत अच्छे समझो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल, इन सर्कल विथ सेंटर P, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल APR, एंगल APR, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, एंगल PAR ना, ए बीच में है ना, तो एंगल PAR, ध्यान देना, इज इक्वल टू एंगल PRA, इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन सर्कल विथ सेंटर Q। अब आप बोलोगे सर पर ये दोनों इक्वल हुआ कैसे, वो बताओ। भाई बहुत सिंपल है, ये एक लाइन है, ये रेडियस है, ये दूसरा लाइन है, रेडियस है। अभी पिछले ही कुछ सम पहले हमने सीखा था कि जब दो लाइन बनाए हुए होते हैं ना, कि जब दो लाइन ऐसे बनाए हुए होते हैं, किस वाले सम में सीखा था, दो लाइन बनाए हुए होते हैं, किस वाले सम में सीखा था, एक मिनट, दो लाइन बनाए हुए होते हैं तब आपका रेडियस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो दो लाइन बनाए हुए है ना यहाँ पे, तो आपका रेडियस है, ओके। देखो यहाँ पर दो लाइन बनाया हुआ है AP और PR, ये दो लाइन बनाया हुआ है, तो अगर दो इक्वल है तो उसका बेस भी क्या होता है, इक्वल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यही कहीं पर रीजन दिया था बच्चों, मैं थोड़ा भटक गया, एक मिनट रुकिए, यही कहीं हमने रीजन दिया था, कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, ठीक है, मेरे को तो अभी दिख नहीं रहा है, रात के ना 2 बज रहे,
तो आप ढूंढ लो कहाँ रीजन दिया था, ढूंढ लो। और वापस से बता देता हूँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वाला हमने किया था कि ये 90 डिग्री है। ओके, हाँ यही तो है, देखो ना यहाँ पे, ये देखो मिल गया ना, ये 6 और ये 6, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो ये समझा। तो इसीलिए अगर ये दो रेडियस है ना, तो उसके बनाए हुए दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझा। तो अब आप बोलोगे सर फिर हम लोग को रीजन वीजन भी देना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा, और लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है। देखो इधर इसके ऊपर वाला चीज है ना, यहां वाला चीज आप लिख सकते हो। क्या लिखते हैं यहां पर, देखो बहुत सिंपल है। मैं लिखता इन सर्कल विद सेंटर पी, मैं लिख के दे देता हूं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे अरे हाँ यार सर्कल सच में डिफिकल्ट है। देखो इन सर्कल विद सेंटर पी, इन सर्कल विद सेंटर पी, मैं लिखता ए पी और पी आर ये इक्वल है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और अगर ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो ये क्या हो गया, दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर वो रीजन नहीं दिया चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आप रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख दिए। तो यहां पर भी देखो, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां पर देखो ये और ये इक्वल हो गया, क्या आ जाएगा बताओ। तो मैं वापस अगेन मैं दोनों इन दोनों को इक्वल बोल दूंगा, तो मैं लिखूंगा सेग क्यू आर इज इक्वल टू सेग क्यू बी, क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दोनों क्या है, सेम सर्कल का रेडियस है। ओके, तो अगर दोनों सेम सर्कल का रेडियस है तो क्या लिख देंगे बताओ। अगर ये दोनों, एक मिनट, हाँ अगर ये दोनों सेम सर्कल का रेडियस है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या आ जाएगा बताओ, देयरफॉर जैसे इधर लिखे थे वैसे इधर लिखो, एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे, क्यू बी आर, क्यू बी आर। इतना जद्दोजहद क्यों कर रहे हो सर, इतना जद्दोजहद हम कर रहे हैं लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए। वंस एक बार मैंने लाइन पैरेलल प्रूफ कर दिया ना बच्चों, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे थे, ठीक है। चल यहां पर ऐसे पार्टीशन दे देते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी मुझे एक बात बताओ, ये दोनों आर का क्या रिलेशन है, तो मैं लिखूं एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रेंट या इज इक्वल टू एंगल बी आर क्यू, बराबर ना, बी आर क्यू या क्यू आर बी, दोनों भी लिख सकते हो। बीच में कौन है, आर है ना, तो आर की बात हो रही है, ठीक है। क्यू आर बी क्या आएगा बताओ जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये, है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। क्या आपको इसमें तीनों इक्वेशन में कॉमन फ्रेंड दिखा, मुझे तो दिखा, आपको दिखा, देखो जरा, ये देखो, हाँ पी आर ए, पी आर ए, क्यू आर बी, क्यू आर बी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से मुझे क्या पता चला, तो कॉमन फ्रेंड तो साइड हो जाएगा, बचा ये और ये, तो क्या बचा, एंगल पी ए आर। जब कभी भी ऐसा सम आए ना तो कॉमन फ्रेंड को साइड कर देने का। हाँ तो जो मिलाता है वो बस मिलाने तक ही, अब दूसरे लोग दोनों बात करने लगे। तो एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, ये समझा आपको, पी ए आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। जरा चेक करो कौन से दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया अपन गलती से, जरा देखो कौन से एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दिए। तो पी ए आर, क्यू बी आर, क्यू बी आर, क्या जेड बन रहा है, देखो चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी, जेड कब बनता है, वेरी गुड, जेड बनता है ऑल्टरनेट एंगल के टाइम। इसका मतलब अगर ये ऑल्टरनेट एंगल आ गया तो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो लिखना पड़ेगा। अब उल्टा है ना, हर बार क्या होता था, लाइन पैरेलल दिया होता था, ओके, और हम लोग ऑल्टरनेट एंगल लिखते थे, लेकिन इस बार ऑल्टरनेट एंगल पहले आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, उल्टा है ना, तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट मैं क्या बोल सकता हूं, सेग ए पी इज पैरेलल टू सेग बी क्यू, हो गया, इक्वल हो गया। देखो समझो इस सम में हमने किया क्या, तो सबसे पहले हमने
दो ट्रायंगल लिया, दोनों का रेडियस इक्वल था, इसलिए दोनों भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, दोनों का एंगल इक्वल हो गया। फिर बीच में हमने कॉमन फ्रेंड को लाया वर्टिकली अपोजिट एंगल के जरिए। तो जो पी आर ए है और क्यू आर बी है, देखो मैंने इसको क्रॉस लाइन बनाया ऐसे, जिगजैग लाइन, तो ये कॉमन फ्रेंड तो हट जाता है। कौन बचा? तो ये बचा और इधर ये बचा। और ये कब होता है बच्चों? जब ऑल्टरनेट एंगल है, देखो जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल बाद में आया है। आप समझो, ऑल्टरनेट एंगल आपको पहले आ गया और लाइन पैरेलल बाद में आया है। ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया, ऑल्टरनेट एंगल पहले आया, लाइन पैरेलल बाद में आया, तो मैं बाय कन्वर्स लिख सकता हूं। अच्छा, नीचे का दोनों बहुत सिमिलर है, बहुत बहुत सिंपल है। कैसे होगा पता है? देखो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी पे सॉल्व करवा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, ले लिए रहोगे। चल फटाफट इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है, ओके। ये देखो थोड़ा सा बीच बीच में है ना, मैं कुछ अलग अलग चीजें बोल जा रहा हूं, मतलब कभी रेडियस बोल जा रहा हूं, तो ये समझो, हाँ, वो तुम समझ के ले लो, क्योंकि कैसा है बच्चों, एक तो सर्कल में ना वो एक ही चीज बार बार आती है। अब आप सोचो ना, पहले सम से लेके अभी तक सर्कल इज नॉट सर्कलिंग, मैथ इज नॉट मैथिंग, है ना। मतलब क्या हो रहा है पता है? सर्कल का एक भी चीज आया ही नहीं अभी तक, आप सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम ही कर रहे हो। तो वो ऐसा ही है, पहला दो एक्सरसाइज में सर्कल नाम के लिए सिर्फ, इसलिए मैंने बोला सर्कल इज नॉट सर्कलिंग, ठीक है। चलो, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? सेकंड पार्ट ढूंढना है अपने को। तो ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है बच्चों? तो सेकंड पार्ट में अपने को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन सा ट्रायंगल है? ए पी आर और ये वाला। कर दोगे क्या? मेरे हिसाब से कर दोगे। तो इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, सेम सिमिलरिटी वाला कौन सा होगा? तो या तो ए टेस्ट से होगा, एस टेस्ट से होगा, या तो एस टेस्ट से होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ए टेस्ट चेक करो जरा, ए टेस्ट किधर होगा सॉल्व? ए टेस्ट से किधर होगा सॉल्व चेक करो, या एस टेस्ट से चेक करो, या ए टेस्ट से चेक करो, करते अपन अपने हिसाब से करते, ठीक है। चलो, तो ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल में क्या आपको ये वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखा? तो मैं लिख देता हूं एंगल, यही वर्टिकल अपोजिट एंगल ने तो कॉमन फ्रेंड का रूप निभाया था पहले, है ना। तो एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू, एंगल बी आर क्यू क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब बताओ, आगे बताओ जरा, आगे बताओ। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर इजीली प्रूव हो जाएगा। तो एक एंगल आया तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे तीन और टेस्ट। दूसरा एंगल बताओ, दूसरा एंगल बताओ। क्या हमने अभी अभी ये लाइन पैरेलल प्रूफ किया था? बिल्कुल। तो क्या जेड बन सकता है? अभी अभी प्रूफ किया था, पहला पार्ट है सम का, तो जेड बना है। देखो क्यों दूसरे एंगल की तरफ भाग रहे हो? ए से हो जाएगा ना, है ना। तो देखो जरा, तो एंगल पी ए आर, एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर क्या आ जाएगा बताओ जरा, क्या बोलेंगे इसको? तो मैं इसको बोलूंगा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ट्रायंगल APR is similar to triangle RQB। हो गया हमारा सम सॉल्व, ठीक है, समझ गए? ओके, चलो चलो अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट और आज के सेशन का एंड कर देंगे, ठीक है। देखो जरा थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में बोला फाइंड फाइंड एंगल आर क्यू बी ढूंढना है मुझे। जब एंगल पी ए आर ये आपको 35 दिया हो, क्या ये जेड बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आया होगा। क्या बोला मैंने? अगर ये 35 है, ये 35 है, तो ये भी 35 हो गया होगा, है ना। तो मैं क्या लिखता हूं, ध्यान देना, मैं लिखूंगा वी नो दैट, सबसे पहले तो लिखेंगे सिंस एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी ए आर
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर। आया कॉन्ग्रुएंट आया? क्या आएगा बताओ जरा, क्या आएगा बताओ? ऑल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, ऑल्टरनेट एंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही इक्वल होता है बच्चों, अपन ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट इज नथिंग बट इक्वल। ओके, तो एंगल पी ए आर के जगह मैं लिखूं, एंगल पी ए आर के जगह क्या मैं 35 लिखूं? वेरी गुड, 35 लिख दिया। एंगल क्यू बी आर, देयरफॉर एंगल क्यू बी आर मेरे को आया 35। सर पर क्यू बी आर तो बोला ही नहीं है, समझो समझो, आर क्यू बी बोला है ना, तो मेरे को देखो ये मिल गया। आपको पता है, ध्यान देना, क्या ये अगर 35 है, देखो ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा ना? सोचो जरा, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों? ये दोनों इक्वल है। और मैंने बताया था जब जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है, बिकॉज ये जब तक दो साइड इक्वल होंगे तो ये दो एंगल भी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? क्योंकि ये होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब तक तीन ही कॉन्सेप्ट पे चीजें चल रही है, एसएस टेस्ट, ए टेस्ट, एएसए टेस्ट। ये तो टेस्ट से हो रहा है, तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो हो रहा है, या तो अभी अपन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। मैं क्या लिखूंगा? सिंस ट्रायंगल, अब पीछे प्रूफ कर दिए हो ना एक बार, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यू बी आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर अगर ये 35 है तो ये भी 35, तो एंगल क्यू आर भी ये भी 35 होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एंगल, मैं लिख लेता हूं एक बार, एंगल क्यू बी आर 35, एंगल क्यू बी आर 35, एंगल क्यू आर बी 35। क्या बचा? क्या सिर्फ ये वाला बचा? और यही तो ढूंढना है। कहा गया? ये देखो इधर, आर क्यू बी मिलेगा क्या? यही ढूंढना है, मिलेगा। मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके जगह लिखूंगा 35 डिग्री, इसके जगह लिखूंगा 35 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? आर क्यू बी ढूंढना है ना? ओके, मिल जाएगा। ये हो गया आपका 70 प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 1110। मिल गया? क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये दो एक्सरसाइज समझ में आया होगा। हमने दो एक्सरसाइज खत्म किया, हमने ईच एंड एवरी सम नहीं लिया है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।